आदाब, मैं आपका दोस्त तकमील अहमद। इस समय अगर कोई चर्चा का विषय बना हुआ है, जो हार्ट टॉक हो रही है, वो हार्ट टॉक हो रही है वायु प्रदूषण पर, एयर पॉल्यूशन पे हो रही है। क्योंकि हर साल अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में 3 महीनों को लेकर हमारी जो कैपिटल है दिल्ली है, वहाँ के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इस पर कहीं ना कहीं इस पर अपने वर्डिक्ट देते रहते हैं। अभी हाल ही में किसी ने कहा कि अगर दिल्ली में वायु प्रदूषण को समाप्त करना है या कम करना है तो हमको पंजाब, हरियाणा में कि धान की खेती को बंद कर देना चाहिए। उसका एक ही रास्ता ये हो सकता है, उन्होंने सिर्फ ये एक दिया है। लेकिन अब बात करते हैं कि टांडा का आज जो एयर क्वालिटी है वो 180 से लेकर 200 के पार पहुंच गया है। उसका मेन रीज़न ये है क्योंकि कल के बारे में बात किया जाए कि 10 नवंबर को यहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स 39 था, आज देखिए 180 से 200। इसका मतलब ये हुआ कि टांडा में भी कि जिस तरीके से हमारे उत्तर भारत में पूरे तरीके से वायु प्रदूषण फैल रहा है, उसी तरीके से टांडा भी हमारा उत्तर भारत का मतलब है कि इस मौसम में कहीं ना कहीं कुछ जो प्रदूषक होते हैं उसकी मात्रा बढ़ जाती है। अब मात्रा बढ़ने का मेन रीज़न होता है कि जो हमारी वातावरण होता है वहाँ से जो नमी कुछ ऊपर रहती है वो गैसों को ऊपर जाने नहीं देती है, इसलिए नीचे वो बनी रहती है। अब उसमें कौन कौन गैसें होती हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ओजोन होती है, सल्फर डाइऑक्साइड होती है, सल्फर होती है, हैवी मेटल लेड होते हैं, अमोनिया होते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होते हैं। ये लोग क्या तो ये कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। और सबसे जो हानिकारक होते हैं अमोनिया, अक्सर क्या होता है देखते हैं कि आप जब बिग सिटी में जाते हैं, बड़े शहर में जाते हैं, वहाँ पे जब शाम में निकलेंगे तो आँख में जलन होती है। उसमें अमोनिया गैस की मात्रा अगर होगी तो कहीं ना कहीं आँख में जलन होने लगती है। और जो अस्थमा के रोगी होते हैं उसमें सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा अगर है तो कहीं ना कहीं हमको सांस लेने में दिक्कत होती है। हमारे लंग्स में जो हमारा अपने रेस्पिरेटरी ये पाइप होता है इसको भी प्रभावित करते हैं। कहने का मतलब है कि आज सिर्फ ये कहने का मतलब था, जिस तरीके से नेशनल लेवल पर वायु प्रदूषण को लेकर हार्ट टॉक हो रही है, बातें हो रही है, तो टांडा का माहौल भी, टांडा का मौसम भी कल के मुकाबले आज बहुत ही अच्छा नहीं है। ये रेड जोन में है, वो 180 से ऊपर गया है, एयर क्वालिटी इंडेक्स में पहुंच गया है। तो हमारा टांडा का मौसम भी आप देख सकते हैं कि बेहतर नहीं है। यहाँ पे भी तमाम तरह की गैसों की मात्रा बढ़ गई है। अब बेहतर अब ये भी सुनने में आ रहा है कि जो दिल्ली गवर्नमेंट है कि आर्टिफिशियल रेन के बारे में बात कर रही है, कृत्रिम वर्षा करने के बारे में बात करेगी। कृत्रिम वर्षा करेगी तो बहुत सारे जो धूल के कण होंगे, स्मॉल पार्टिकल या थोड़ा लार्ज पार्टिकल होंगे, वो बैठ जाएंगे। और जो ये गैसें सल्फर डाइऑक्साइड गैसें है या NO2 है, ओजोन गैसें, ये बाहर निकल जाएंगी और वातावरण हमारा बेहतर हो जाएगा। लेकिन हमारे लिए ये अफसोसनाक खबर यह है कि टांडा का भी एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत हाई जा रहा है। तो अब ये सबकी जिम्मेदारी बनती है कि शासन क्या हमको जो गाइडलाइन देता है उस गाइडलाइन के अनुसार हमारे तमाम फैक्ट्रियों को, जितने भी यहाँ पे योजनाएं चलती हैं, उनको बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जाए। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक बढ़िया लगा होगा। ओके, थैंक्स, धन्यवाद।